हेलो प्यारे जॉब सीकर्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जॉब्स मंडी आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली लेके आता हूं। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, चाहते हो कि नया जॉब का नोटिफिकेशन आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो जुड़ जाइए मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से। जुड़ने के लिए आपको दिखाए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना है, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पे देखा है। चलिए बात करता हूँ मैं आज की भर्ती, आज की वैकेंसी के बारे में। सो भाई, जैसा आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर, शिक्षा विभाग भर्ती 2026। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है वो आई है एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। कोई फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली, यानी केंद्र सरकार की भर्ती रहने वाली है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, तो आवेदन आप कर पाएंगे। बहुत ईजी सिलेक्शन यहाँ रहने वाला है, एक सिंगल एग्जाम के बाद आपका सिलेक्शन होगा। अब क्या ये भर्ती है, कैसे कैसे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कब लास्ट डेट है, कब रहेगा आपका एप्लीकेशन का प्रोसेस, पूरा मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाने वाला हूँ इसी वीडियो में, बस बने रहिए आखिर तक। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करता हूँ आज की इस वैकेंसी, आज की भर्ती के बारे में पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गाइस, जैसा आप देख पा रहे हो आज की जो वैकेंसी है वो आई है IHE विभाग की तरफ से। IHE मींस इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, जो कि आता है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आती है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के अंतर्गत। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से भर्ती निकल के आई है। शॉर्ट फॉर्म होता है इसका DU। सो DU ने नई भर्ती निकाली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2026 की स्कीम के तहत ये भर्ती रहेगी। सो जिस भी कैंडिडेट का सपना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करने का या सेंट्रल शिक्षा विभाग में काम करने का, बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस समझाने वाला हूँ, कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। टोटल पदों के बारे में बात करूँ, 21 यहाँ पोस्ट अवेलेबल रहने वाले हैं जिनके लिए आप एप्लीकेशन में आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूँ, एप्लीकेशन यानी आपके आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट है और लास्ट डेट रहेगा 7 मार्च 2026। एग्जाम की डेट अभी कोई नोटिफाई नहीं हुई है, जैसे आती है आपको दोबारा से नोटिफिकेशन में दे दूंगा। आपको इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या बायो में मिल जाएगा। बाकी सैलरी के बारे में बात करूं, एज पर द लेवल 1 से लेकर लेवल 2 के बीच में सैलरी रहेगी। वो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा आपकी पोस्ट के ऊपर, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हो। अब बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने 10वीं पास किया है या फिर उसके साथ साथ ITI किया है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर आपने 12वीं पास किया है साइंस के साथ यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, तो आप लेबोरेटरी अटेंडेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट पास हैं तो आप जूनियर असिस्टेंट पद के लिए आवेदन कर सकते हो, चाहे आपने BA पास किया हो, BCom किया हो, BSc किया हो, BCA किया हो या फिर BTech किया हो। आवेदन करने से पहले IHE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स की जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है वो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और बायो में आपको दे दिया है। चलिए बात करता हूँ आयु सीमा यानी एज लिमिट के बारे में। अगर फार्म भरने की लास्ट डेट को आपकी कम से कम आयु 21 वर्ष रहती है और अधिकतम आयु 32 साल तक रहती है, तो आप आवेदन के योग्य है, आवेदन कर सकते हो। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन दिया जाएगा आपको, यानी आपके अधिकतम आयु में छूट भी मिलेगी आपको। अगर SC या ST कैटेगरी में आते हो तो 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है और अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 10 साल की आपको मैक्सिमम आयु में छूट मिलने वाली है। SC ST वालों को 15 साल की, और अगर OBC कैटेगरी में आते हो और फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो भी आपको 13 साल की मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन मिलने वाली है। ठीक है, ऐसा ही एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको छूट मिलने वाली है। अगर आपने किसी मेल लाइक नेवी, आर्मी या फिर एयरफोर्स में काम किया है और वहाँ के सर्विस आवर्स के साथ आपको 3 साल की छूट भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे उनका जो सिलेक्शन रहेगा वो रिटन टेस्ट के माध्यम से रहेगा, यानी आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपका सिलेक्शन होता है, वो क्वालिफाई करते हो, तो डिपार्टमेंट आपको बुला लेगा टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें, तो इंडिया के जो टॉप रेटेड टीचर्स हैं उनकी जो बुक्स हैं वो मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, जिससे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, ना कि केवल इसी की। अगर आप SSC की एग्जाम तैयारी कर रहे हो, GD की तैयारी कर रहे हो या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्टेट लेवल की, तो भी उसकी आप जो वहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी इच्छा आपकी है, आप परचेज करना चाहे कर सकते हैं, मैंने लिंक मेंशन कर दिया है। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम रहेगा 90 मिनट का आपका एग्जाम रहने वाला है। सिलेबस की बात करूँ, रीजनिंग के 25, मैथ के 25, GK के 25 और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, अब बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस यानी आपके आवेदन शुल्क के बारे में। अगर आप जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 1000 रुपये आपको देना होगा एप्लीकेशन के तौर पर। OBC, फीमेल और ईरूलेस कैंडिडेट 800 रुपये में आप ये फॉर्म भर सकते हो। इसके साथ साथ SC ST और फिजिकल हैंडीकैप को यहाँ पे छूट दी जा रही है, 600 रुपये में आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। लास्ट स्टेप बचता है किसी वैकेंसी के, भैया आवेदन करना कैसे है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आवेदन करने के लिए ऑनलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन डालना होगा। सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाना है jobsmandi.in, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर जाके आप सीधा हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। पोस्ट को अच्छे से आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, कंप्लीट करके लॉगिन पेज से अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना और अपने फॉर्म का आपको प्रिंट आउट आपको ले लेना है। ठीक है, अब बात करें कई जॉब लोकेशन की, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जॉब है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि आफ्टर सिलेक्शन जॉब आपकी दिल्ली में रहने वाली है। ऑल ओवर इंडिया की भर्ती, अगर आपको इंटरेस्टेड है दिल्ली में काम करने के लिए,
तो बिल्कुल आप ये फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलता हूँ एक नई भर्ती की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।